हेलो ऑल। तो एक्सरेस का ये सीपीएस का लेक्चर है। मैंने पिछली क्लास में थियरी कराई थी आपको एक्सरेस की, तो उसी पर बेस्ड हमारे सीपीएस में जो क्वेश्चन है एक्सरेस के कुछ ज़रा उनको देखेंगे। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड विच इज़ के अल्फा एंड विच इज़ के बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सीपीएस का एक्सरेस का, तो इसमें ये इस तरीके से ग्राफ है, ये स्पाइक बनाया हुआ है और ये ऐसा है। तो ये हमें दे रखा है वेवलेंथ लैम्डा, ये है इंटेंसिटी। तो ये वाली वेवलेंथ है लैम्डा 1, ये वाली वेवलेंथ है लैम्डा 2। तो इसमें से बताना है हमको कि 1 और 2 में से कौन सा वाला के अल्फा है और कौन सा वाला के बीटा है। तो के अल्फा अगर आप देखेंगे तो के अल्फा का मतलब होता है 2 से 1 का ट्रांजिशन और के बीटा का मतलब होता है 3 से 1 का ट्रांजिशन। तो 3 से 1 का ट्रांजिशन ज्यादा एनर्जी का होगा कंपेयर टू 2 से 1 के ट्रांजिशन के। तो एनर्जी ऑफ के बीटा विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा, फोटोन की एनर्जी। तो एच सी बाई लेमडा ऑफ के बीटा विल बी ग्रेटर देन एच सी बाई लेमडा ऑफ के अल्फा। तो यहां से देखेंगे अगर, तो लेमडा ऑफ के बीटा विल बी लेस देन लेमडा ऑफ के अल्फा। तो यहां पर के बीटा का लेमडा के अल्फा के लेमडा से कम होना चाहिए। एंड यहां देखेंगे अगर आप, तो लेमडा 1 इज लेस देन लेमडा 2। तो इसका मतलब दिस शुड बी द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू के बीटा एंड दिस शुड बी वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा। नाउ इसी में दूसरा क्वेश्चन है, सेम ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में और पूछा हुआ है विच इज के अल्फा एंड विच इज एल अल्फा। अब के अल्फा और एल अल्फा अगर जज करने हैं आपको इन दोनों में से, तो के अल्फा 2 से 1 का ट्रांजिशन होता है और एल अल्फा होता है 3 से 2। और अगर आपको याद हो, एनर्जी लेवल्स हमेशा ऊपर जाते आते नजदीक आते जाते हैं। तो एनर्जी ऑफ ये जो के अल्फा होगा इट विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल अल्फा। मतलब ये वाला एनर्जी के अल्फा ट्रांजिशन और ये वाला एल अल्फा ट्रांजिशन, तो ऊपर जाते जाते एनर्जी गैप नजदीक आते जाते हैं, जो एनर्जी लेवल से वो नजदीक आते जाते हैं, तो एनर्जी गैप कम होते जाता है। तो के अल्फा 2 से 1 का ट्रांजिशन ज्यादा एनर्जी का होगा 3 से 2 के ट्रांजिशन के। तो यहां से आ जाएगा एच सी बाई के अल्फा विल बी ग्रेटर देन एच सी बाई एल अल्फा। तो यहां से आ जाएगा एल अल्फा की जो वेवलेंथ होगी, यानी के अल्फा की जो वेवलेंथ होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो के अल्फा विल बी लेस देन एल अल्फा। यहाँ लेमडा 1 इज लेस देन लेमडा 2। तो इसका मतलब ये वाला के अल्फा होगा और ये वाला एल अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ टीवी ट्यूब ऑपरेट्स विथ अ 20 किलोवोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फ्रॉम द टीवी सेट। तो 20 किलोवोल्ट। अब टीवी क्या होती थी, पुराने वाली जो टीवी होती थी पुराने ज़माने में, वो डब्बा वाली टीवी जो होती थी, आजकल तो सब एलईडी और एलसीडी टीवीज होती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो टीवी होती थी बड़े साइज़ की डब्बे वाली, तो उसमें एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती थी। कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स पैदा करता था और सामने स्क्रीन में वो इलेक्ट्रॉन्स हिट करते थे। बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती थी, मतलब ये कैथोड रे ट्यूब का सेटअप होता था। यहाँ बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती थी इसको कंट्रोल करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके सामने स्क्रीन में टकराते थे और स्क्रीन में टकरा के फिर वो एक तरीके से एनर्जी एमिट करते थे और ये एनर्जी फिर एमिट करके हमको लाइट की फॉर्म में दिखती थी। अब यहाँ पर वैसे तो हमें विजिबल लाइट चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है केवल विजिबल लाइट ही मिलती थी यहाँ पे। यार अल्ट्रावायलेट भी मिलती थी, इंफ्रारेड भी मिलती थी, एक्सरेज भी मिलती थी, हर वेवलेंथ मिलती थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से एक्सेलरेट करके जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो काफ़ी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो यहाँ जाके जब वो टकराएंगे तो वो हर वेवलेंथ एमिट करेंगे, लेकिन अपने से कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी के वेवलेंथ वो एमिट नहीं कर सकते। तो जो कम से कम वेवलेंथ जो एमिट हो सकती है, मैक्सिमम एनर्जी की जो एक्सरे एमिट हो सकती है, तो मैक्सिमम एनर्जी की एक्सरे जो यहाँ एमिट हो सकती है वो है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी वेवलेंथ अगर निकालने को बोलेंगे तो 12400 अपॉन 20,000। तो ये अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 6.2 एंगस्ट्रॉम। हाँ नहीं, 1 2 3 4 1.2, ये आ जाएगा 0.62 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो एक्सरे एमिट होगी उसकी लेमडा मिन, तो लेमडा मिन उसकी होगी 0.62 एंगस्ट्रॉम।
या जो मैक्सिमम एनर्जी होगी फोटोन की एमिटेड फ्रॉम दिस टीवी सेट, इट विल बी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे यहाँ तो अपने से ज़्यादा एनर्जी वो एमिट नहीं कर सकते। मैक्सिमम वो सारी की सारी एनर्जी अगर एक कोलिजन में लूज करेगा तो वो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th में हमें ग्राफ दिखा रखा है दो एटम्स का, दो एलिमेंट्स है वहां पे Z1 और Z2, और हमसे पूछा है किसका Z ग्रेटर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के K अल्फा लाइन्स हमें दिखा रखी हैं, मतलब एक ही ग्राफ में ये प्लॉट किया हुआ है दोनों का ग्राफ। तो अगर देखेंगे, अगर ध्यान से देखें आप, दोनों का लैम्डा मीन सेम है, दोनों का लैम्डा मीन सेम है, मतलब कूलिश ट्यूब की जो वोल्टेज है वो सेम है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सेम नहीं है दोनों की। ये के अल्फा और ये भी के अल्फा लाइन है, लेकिन ये एलिमेंट 1 की है और ये एलिमेंट 2 की है। तो हमें बताना है इसमें से किसका Z बड़ा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वेवलेंथ का रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप होता है रूट म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस वी, मोजलेज लॉ। तो यहीं पर से वेवलेंथ का रिलेशनशिप अगर देखेंगे, या ये ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड, तो वेवलेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, या जेड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका जेड कम होगा। तो के अल्फा जिसका ज्यादा है, यहां देखेंगे तो लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1 फॉर के अल्फा लाइन। तो इसका मतलब Z2 विल बी लेस देन Z1, Z2 जो होगा वो Z1 से छोटा होगा, Z2 या Z1 बड़ा होगा एक तरीके से। तो यहां पर से हम देख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ कोबाल्ट टारगेट इज बॉम्बार्डेड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द वेवलेंथ ऑफ इट्स characteristic spectrum are measured. A second fainter characteristic spectrum is also obtained because of the impurity of target. The wavelength of K alpha lines are 178.9 picometer, 178.9 picometer for cobalt and 143.5 picometer for impurity. तो हमें पूछ रहा है what is the impurity। तो ये दोनों के अल्फा लाइंस के लिए, तो यहां पर हम देखेंगे अगर, तो फॉर्मूला जो है हमारा वो है 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। के अल्फा लाइन के लिए ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो जाता है 1 हो जाता है। तो 1/178.9 इज इक्वल टू आर इंटू कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है, कोबाल्ट के Z की वैल्यू, कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर होता है 27, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये सब तो कांस्टेंट्स हैं। दूसरा, ये जो दूसरी इम्प्योरिटी है हमारी, उसका जो के अल्फा की वैल्यू है वो 143.5 है। तो 1/143.5 इज इक्वल टू आर इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को बेटा डिवाइड कर दीजिए, तो दिस अपॉन दिस कर दूं अगर, तो ये आ जाएगा 143.5 अपॉन 178.9 इज इक्वल टू z माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 27 माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट कर लेंगे तो 26 इंटू रूट ऑफ 143.5 अपॉन 178.9 दैट इज इक्वल टू z माइनस 1। तो दिस अपॉन दिस, कुछ गलती हुई है, अच्छा दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आएगा, हाँ उल्टा कर दिया, 178.9 अपॉन 143.5, तो न्यूमरेटर में आएगा 178.9 और डिनोमिनेटर में आएगा 143.5। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन यूजुअली मुश्किल है एग्जाम में आना, और अगर एग्जाम में पूछेगा भी तो वो थोड़ा क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि ईजियर कैलकुलेशन हो। तो लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिल्कुल आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करें 178.9 डिवाइडेड बाई 143.5, तो ये 1.25 आ रहा है, तो 1.25 अप्रॉक्सीमेटली 1.246, तो 26 इंटू रूट ऑफ 1.246 इज इक्वल टू z माइनस 1। तो इसका रूट ले लें अगर, रूट ऑफ ये तो 1.1 आ रहा है, तो 26 इंटू 1.11 प्लस 1 विल बी इक्वल टू z,
तो दिस इंटू 26 दैट इज इक्वल टू 29, तो 29 प्लस 1 ये आ जाएगा 30 आ रही है z की वैल्यू। मतलब जो हमारी इम्प्योरिटी है उसकी वैल्यू है, उसके z की वैल्यू है 30। तो एटॉमिक नंबर जो 30 होता है, एटॉमिक नंबर 30 इज ऑफ जिंक। तो हमारी इम्प्योरिटी जो है यहाँ पर वो जिंक की है ना। तो इस तरीके से ये हम पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड दी कांस्टेंट। अच्छा नहीं, उसमें कांस्टेंट निकालने हैं ए और बी, तो वहां आपको उल्टा निकालना है। मतलब यहां आपको ए और बी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है और आपको वहां पर वेवलेंथ ऑफ के अल्फा दिया हुआ है। तो फिर से अगर देखेंगे तो वेवलेंथ जो होता है ये रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। तो न्यू की जगह सी रूट सी बाई लेमडा लिख सकता हूं इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। तो दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला है रूट सी अपॉन लेमडा 1 है 71 पिकोमीटर, दैट विल बी ए इंटू जेड है उसका 42 माइनस बी। इस बार बी की वैल्यू हमें पता नहीं है। दूसरा है रूट सी अपॉन 178.5 पिकोमीटर, दैट विल बी ए इंटू जेड है 27 माइनस बी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो रूट ऑफ 178.5 अपॉन 71 दिस अपॉन दिस किया, तो दैट इज इक्वल टू 42 माइनस बी अपॉन 27 माइनस बी। तो फिर यहाँ से आप बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखें ज़रा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर जो है, हाँ, तो रूट ऑफ 178.5 डिवाइडेड बाई 71, तो दैट इज 2.51, रूट ऑफ 2.51। तो इसका रूट अगर ले लें हम तो इसका रूट आता है 1.58 अप्रॉक्सीमेटली। तो दिस, हाँ, तो दिस इंटू फिर ये हो जाएगा 42 माइनस बी इज इक्वल टू 27 इंटू 1.58 माइनस 1.58 इंटू बी। एक तरफ लाएंगे तो 0.58 इंटू बी विल बी इक्वल टू दिस इंटू 27। तो ये आ रहा है 42.8, तो माइनस 42, तो ये आ जाएगा 0.81। तो b की वैल्यू जो हो जाएगी करीब करीब, b की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 0.81 अपॉन 0.58 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 0.81 डिवाइडेड बाई 0.58। तो ये आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 1.39 के अप्रॉक्स आ रही है इसकी वैल्यू, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग। और फिर आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पुट करके। हाँ, तो अगला, इन द मोजलेस रिलेशन रूट न्यू इजिकल टू ए इंटू जेड माइनस बी विच विल हैव द ग्रेटर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर के अल्फा और के बीटा। तो के अल्फा के लिए, के अल्फा का मतलब होता है 2 से 1 का ट्रांजिशन, तो उसके लिए ए की वैल्यू हो जाएगी रूट आर सी इंटू 1 माइनस 1/4, और के बीटा हो जाएगा 3 से 2 का ट्रांजिशन, तो ये हो जाएगा रूट आर सी इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो ये अगर देखेंगे तो ये आएगा रूट 3 आर सी बाई 4, और ये आ जाएगा रूट 5/36 आर सी। तो ये आ रहा है रूट ऑफ 0.75 आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली छोटा है, ये इससे छोटा है। तो के अल्फा का ए विल बी ग्रेटर देन ए ऑफ के बीटा, नहीं सॉरी के बीटा पूछा है, सॉरी के बीटा जो हो जाएगा वो 3 से 1 का ट्रांजिशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/9। तो उस केस में ये हो जाएगा 8/9। तो ये है 0.75 और 8/9 हो जाएगा 0.7 8/9, 9 8 72, फिर 80 0.77 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये के बीटा का ए के अल्फा के ए से बड़ा है। हाँ, तो ये इसके सीपीएस कंप्लीट हुई। तो अगले लेक्चर में हम थियरी स्टार्ट करेंगे ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स।